हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर साइंस का जो है चेंजेस एंड रिएक्शंस क्लास। क्या नेम है? चेंजेस एंड रिएक्शन। डिफरेंट बुक में क्लास इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे चेंजेस अराउंड अस, किसी बुक में ये लिखा होगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, लेकिन क्लास सभी का मतलब यही होता है कि हमको हमारे आसपास होने वाले चेंजेस और रिएक्शंस के बारे में जानना है क्लास। ठीक है, क्लास ये दो क्लासेस में चलता है, क्लास 6 और क्लास 7 दोनों में है क्लास, तो ये सेम ही है, दोनों के रिगार्डिंग मैंने बनाया है। 6 के स्टूडेंट को भी काम आ सकता है और 7 के स्टूडेंट को भी काम आ सकता है क्लास। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। चेंज का मीन्स होता है क्लास बदलाव। इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब इस दुनिया का, इस नेचर का, इस प्रकृति का नियम है बदलाव होना। एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास हर जो चीज़ है वो बदल जाती है। थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, हमारे आसपास की चीज़ें रेगुलर बदलती रहती क्लास। आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी रोज की जो एक्टिविटीज़ है, डे टू डे मतलब रोज की एक्टिविटीज़ मतलब जो भी हम काम करते हैं, ऑल्सो ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस, उनसे भी कई प्रकार के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि when you keep eyes in the open, when you keep मतलब होता है क्लास रखना, when you keep eyes मतलब जब आप आइस को रखते हो कहाँ क्लास? in the open, खुले में रख देते हो। it melts मतलब वो पिघल जाता है क्लास, मेल्ट होना है ना, पिघल जाना, और वाटर में या पानी में बदल जाता है। a piece of paper when burnt मतलब जब किसी पीस या पेपर को burnt मतलब होता है जलाया जाता है। चेंजेस इनटू एशेस, एशेस मतलब राख में बदल जाता है क्लास को, है ना। व्हेन वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और दाल यानी कि पल्सेस आर कुक्ड, जब मतलब दाल को या सब्जी को बनाया जाता है। देयर अपीयरेंस एंड शेप, देयर अपीयरेंस मतलब कैसे दिखाई देते हैं, और शेप मतलब उनका बनावट कैसी है, चेंज हो जाती है, कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाती है क्लास। अ सीड जर्मिनेट्स मतलब कोई पौधा जब उगता है, जर्मिनेट होना मतलब वो जमीन में से उगता है। एंड द बेबी प्लांट कम्स आउट, उसके अंदर से कोई छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलता है। देन दिस प्लांट ग्रेजुअली ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, तब वो एक बड़े से ट्री में बदल जाता है क्लास, धीरे धीरे बदलता है ना। सो देयर आर अ नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास ऐसे कई प्रकार के चेंज होते हैं। मॉर्निंग गिव्स वे टू डे, देन इवनिंग फॉल्स एंड इट गेट्स कूलर एंड डार्क, मतलब क्लास मॉर्निंग गिव्स अ वे टू डे मतलब सुबह जब होती है तो हमें दिन का रास्ता दिखाई देता है। एंड इवनिंग फॉल्स जब शाम होती है, इट गेट्स कूलर एंड डार्क, और जब ठंडक हो जाती है और क्या होता है, डार्क यानी अंधेरा हो जाता है। सीजन चेंजेस एंड अलॉन्ग विथ इट आवर लाइफ स्टाइल, सीजन यानी समर, रेनी, विंटर, ये सब बदलते रहते हैं आपस में। ठीक है, समर के बाद रेनी आता है, रेनी के बाद विंटर आता है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है क्लास वो धीरे धीरे बदलती जाती है मौसम के हिसाब से। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीजिएटली, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं क्लास जो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं या नोटिस कर लिए जाते हैं क्लास। वाइल सम अदर चेंजेस आर नोटिसेबल आफ्टर सम टाइम, बट सम अदर मतलब कुछ और जो चेंजेस होते हैं क्लास आर नोटिसेबल आफ्टर सम टाइम, जो कुछ समय के बाद नोटिस किए जाते हैं क्लास। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट 2 टाइप ऑफ चेंजेस, आप यहाँ 2 प्रकार के चेंजेस देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्लास। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्लास क्या होते हैं क्लास, चलिए देखते हैं। तो क्लास सबसे पहला चेंज है फिजिकल चेंज। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस, कोई नई चीज, नया पदार्थ, नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड विच कैन जनरली बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, मतलब क्लास ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और रिवर्स मतलब फिर से पुरानी स्थिति में या पुरानी पोजीशन में आ सकता है बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, और जो कंडीशन बदल देते हैं क्लास, उनको अगर बदल दिया जाए तो फिर से पुरानी चेंजेस में वो पुराने तरीके से आ जाता है, इसको कहते हैं क्लास फिजिकल चेंज।
फॉर एग्जाम्पल क्लास, आइस। आइस कैसा होता है? कड़क, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। चेंजेस टू वाटर, पानी में बदल जाता है। कब? जब उसको ओपन में खुला कर देते हैं। एंड वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, मतलब पानी को जब हीट करते हैं गैस के ऊपर या किसी हीटर से हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर यानी गैस में बदल जाता है ऑन हीटिंग क्लास। एंड द चेंजेस आर रिवर्स्ड बाय कूलिंग, मतलब सॉलिड को यानी आइस को हीट किया तो वाटर बना, वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर बना। अब उनको फिर से ठंडा करते जाते हैं, क्योंकि हीट का अपोजिट क्या होता है? ठंडा करना। यानी हीटिंग का अपोजिट होता है क्लास कूलिंग। यानी अगर इन चीज़ों को अगर मैं कूल करता जाऊँ तो फिर से वो उसी चेंज में आ जाते हैं। जैसे ऑब्वियसली नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बना है क्लास? कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर का वाटर ही है। ठीक है, बस वाटर का अलग अलग तरीका है। वाटर भाप बन चुका है, वेपर बन चुका है, और वाटर सॉलिड से आइस बन जाता है। दे डिफर फ्रॉम वाटर ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। एक होती है गैस, एक होता है सॉलिड, बाकी रहते हैं वो वाटर के वाटर ही है क्लास। तो ये प्रकार का कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज क्लास। When a glass pot breaks into pieces, its sizes and shape changes, मतलब अगर कोई ग्लास का पीस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ग्लास, तो वो छोटे छोटे अलग अलग पीसों में चेंज हो जाता है। द ब्रोकन पीसेस आर द सेम सब्सटेंस एज अ ग्लास पॉट, मतलब जो टुकड़े टूटते हैं ग्लास, वो ग्लास के ही रहते हैं, अभी भी बदल नहीं जाते। मतलब यहाँ पर कोई नया चेंज, नया कोई सब्सटेंस बन रहा है ग्लास? कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। वही कांच के जो टुकड़े थे ग्लास के जो टुकड़े थे, जो पीस थे, वो ग्लास के ही पीस रहेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको सही से फिर से जोड़ सकते हैं तो फिर से वैसा ही बन सकता है। ठीक है क्लास, तो फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट आर मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल, मतलब मैक्सिममली तो वो रिवर्सिबल ही होता है। हो सकता है किसी केस में रिवर्सिबल हो, जैसे ग्लास के केस में पूरा वैसा का वैसा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बन सकता है ग्लास। ठीक है, तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल चेंज की। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं बनती है क्लास। द चेंजेस आर टेम्परेरी, मतलब जो चेंज होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं क्लास। परमानेंट नहीं होते कि एक बार हो गया तो वापस नहीं, टेम्परेरी होते हैं। कुछ देर में अगर आप कंडीशन बदल दोगे तो फिर से पुरानी जगह पर आ जाएंगे। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विड्रॉइंग द एजेंट विच कॉजेज द चेंज, मतलब चेंज को फिर से बदला जा सकता है, वापस से पुरानी जगह पर आ सकते हैं। कैसे? ऑन विड्रॉइंग द एजेंट विच कॉजेज द चेंज, मतलब जब आप इस चेंज को करने वाली चीज को हटा दें, मतलब एजेंट, ऐसा एजेंट मतलब यहाँ कोई भी वो चीज जो उसको बदल रही है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया था, आइस से वाटर कब बनता है? जब वो हीट होता है क्लास। और वाटर से वाटर वेपर कब बनता है? जब उसको हीट करते हैं। अगर उसको हीट करने की जगह कूल करने लग जाए क्लास, अपोजिट करने लग जाए, या उस एजेंट को हटा दें, हीटिंग एजेंट को हटा दें, तो वो फिर से चेंज नहीं होगा, फिर से पुरानी जगह पर आ सकता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब वो जिस चीज का बना हुआ है वही रहेगा क्लास, बदलेगा नहीं। मैटर मतलब वाटर है तो वाटर ही रहेगा, या कोई और मटेरियल है तो वही रहेगा क्लास, उसका फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। ठीक है, बट वो मटेरियल वही रहता है जो होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही रहता है क्लास। सम चेंजेस अकर्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि स्टेट है ना, कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। जैसे स्टेट यानी होता है क्लास सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर जब आइस होता है तो कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो कहलाता है सॉलिड स्टेट। जब वो वाटर में रहता है तो वो लिक्विड होता है। जब उस वाटर को बॉईल करते हैं तो क्लास वो गैस बन जाता है, तो वो गैसियस स्टेट हो गई। साइज, कभी कभी साइज बड़ा छोटा हो जाता है क्लास, जैसे किसी बलून को फुलाते हैं तो बड़ा हो जाता है ना। किसी रबर को आप खींचते हैं क्लास, इलास्टिक को, तो बड़ा हो जाता है। कभी कभी कलर में चेंजेस होते हैं, कभी कभी स्मेल में चेंज होते हैं क्लास, तो ये सब फिजिकल चेंज की ही बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है क्लास, कि जब वाटर से वाटर वेपर बनती है क्लास, भाप बनती है, वाटर से वाटर की स्टीम बनती है,
उस स्टीम या उस भाप को या वाटर के वेपर को अगर कूल किया जाए तो फिर से वाटर बन जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में अगर आप शुगर मिलाते हो क्लास और अगर आप इनको अलग करना चाहो तो इसको गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि उसके अंदर जो वाटर है वो पूरा वेपर बन जाए, वापस से वो शुगर बन जाएगी। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है क्लास तो क्या होता है, हमें लाइट देता है, करंट की वजह से जलता है। इलेक्ट्रिक करंट अगर हटा देंगे तो बल्ब जलेगा ही नहीं। मेल्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड, कोई आयरन की रॉड है क्लास, लोहे की रॉड है, उसको आप गर्म कर रहे हो तो पिघलने लगी है क्लास, ठीक है। अगर आप उसको वापस से खाली छोड़ दोगे तो वो फिर से कूल होके वैसे ही बन जाएगी जैसी थी क्लास। कटिंग ऑफ वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीसेस, वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पार्ट में कट करना, तो वेजिटेबल के वेजिटेबल ही रहते हैं क्लास। ये है कि वो पुराने वापस जैसे होते हैं वैसे बन नहीं सकते, लेकिन फिजिकल चेंज का ही पार्ट होता है क्लास ये। डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब सॉल्ट का वाटर में डिजोल्व करना, डिजोल्व मतलब क्लास घुलना होता है, मतलब जब कोई चीज़ किसी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है तो वो फिजिकल चेंज होती है क्लास। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, सूखे कपड़े का गीले कपड़ों को सूखा करना। चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी काटना। मोल्डिंग ऑफ क्ले, क्ले को मोल्ड करना, ये सब क्या है क्लास, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंज। तो क्लास केमिकल चेंज फिजिकल का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर सबसे पहली बात, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, वहाँ क्या बोला था, फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नई चीज नहीं बनती, लेकिन केमिकल में बनती है। तो पहली बात उन्होंने बोल दी, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज बनती है, कोई नया सब्सटेंस, कोई नया मटेरियल फॉर्म होता है क्लास, वो होता है केमिकल चेंज। एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन आर कॉल्ड केमिकल चेंज। और दूसरा कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता अगर हम उन कंडीशन को बदलते हैं तो क्लास, ठीक है। कभी कभी रिवर्स कर सकते हैं क्लास इसको, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही कंडीशन बदल सकती है। मतलब अगर आपने जैसा फिजिकल में देखा था कि अगर कंडीशन को फिर उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो वो चेंज हो जाता है क्लास, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कंडीशन को रिवर्स करने पर ज़रूरी नहीं कि वो केमिकल चेंज फिर से पुरानी स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज क्लास, ये एक परमानेंट चेंज होता है क्लास। कैसा होता है, परमानेंट, जो एक बार हो गया तो हो गया। इन विच द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यहाँ पर सब्सटेंस का कंपोजिशन भी बदल जाता है क्लास, एक चीज़ दूसरे चीज़ में चेंज हो जाती है, एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में बदल जाता है क्लास। गिविंग राइज टू वन आर मोर न्यू सब्सटेंस, जिससे कि एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बन सकती हैं क्लास, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ या अलग अलग गुणों के साथ। प्रॉपर्टीज़ यानी होता है क्लास किसी के गुण। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल चेंज को मैं केमिकल रिएक्शन भी कह सकता हूँ क्लास। द सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करती हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स क्लास। क्या होते हैं क्लास, ये होते हैं रिएक्टेंट्स, जो किसी रिएक्शन में या किसी केमिकल चेंज में हिस्सा लेते हैं क्लास, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। वाइल द सब्सटेंस प्रोड्यूस, लेकिन इन रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने के बाद या केमिकल चेंज होने के बाद जो नई चीज बनती क्लास, वो कहलाता है प्रोडक्ट। सो वाइल द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जिन चीज़ों से ये मटेरियल मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स से, जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कोई नई चीज़ बनी होती है, विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं क्लास, वो इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्ट करते हैं। केमिकल चेंज इज यूजुअली इन इरिवर्सिबल, ये एक ऐसा होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंज होता है। एंड अ परमानेंट चेंज, और एक प्रकार का कैसा होता है क्लास, परमानेंट चेंज होता है क्लास। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्लास, बहुत आसान है। वन आर मोर, एक या एक से ज्यादा, न्यू सब्सटेंस मतलब नई चीजें, आर फॉर्म्ड मतलब बनती हैं, मतलब इसमें एक से या एक से ज्यादा नई चीजें बनती हैं क्लास।
अ कलर चेंज टेक्स प्लेस, मतलब क्लास यहाँ पर कलर में कोई चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। अ गैस में बी फॉर्म्ड, कोई गैस बन सकती है। साउंड में बी प्रोड्यूस, कोई साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। हीट और लाइट में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, मतलब या तो हीट यानी कि हीट को यहाँ क्लास गर्मी से समझिए, जैसे हम गैस से हीट देते हैं ना किसी चीज को पकाने के लिए, वो हीट या लाइट, लाइट मतलब उजाला क्लास, प्रकाश। तो हीट या लाइट जो है वो तो गिवन ऑफ, या तो गिवन ऑफ यानी देंगे, या एब्जॉर्ब करेंगे मतलब या लेंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं तो हीट लेते हैं क्लास, है ना। जब आप गैस को जलाते हैं तो हीट मिलती है क्लास। दोनों के अंतर देख रहे हैं, गैस को जलाने से हीट मिलती है और खाना बनाने पर हीट लेते हैं क्लास। तो यानी गैस या तो या तो हीट या लाइट गिवन ऑफ देंगे या उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, मतलब सब्सटेंस का एक कंपोजिशन बदलता है क्लास, या उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस, प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल देखें क्लास, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है क्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, आप सभी ने देखा होगा। अगर कोई आयरन की कील है या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कलर ना किया जाए और उसको खाली एयर में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे क्लास उस पर एक रस्टिंग होने लग जाती क्लास, उस पर एक मटेरियल जमने लग जाता है जो पाउडर जैसा होता है। अगर उसको घिसते हैं या रब करते हैं तो उसमें तो बाहर झड़ने लग जाता है, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो वो प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। कुकिंग एन एग, किसी अंडे को कुक करना, पकाना। बर्निंग वुड, किसी लकड़ी को, पेपर को या वैक्स को जलाना क्लास। एक बार वैक्स जल गया, पेपर, लकड़ी जल गया तो फिर से लकड़ी बन सकता है क्या? वुड बन सकता है, पेपर बन सकता है? नॉट पॉसिबल। कर्डिंग ऑफ मिल्क, जब कोई दूध से या मिल्क से कर्ड बनाते क्लास, तो ये प्रोसेस भी कैसी होती है? केमिकल चेंज। डाइजेस्टिंग फूड, हमारे स्टमक में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक, पेट के अंदर जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वो कैसी प्रोसेस है क्लास? इरिवर्सिबल। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, किसी फ्रूट का पकना क्लास, ठीक है। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, जब एक बार कोई मैच स्टिक जल जाती तो फिर से नहीं जलती है क्लास। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, फायरवर्क का एक्सप्लोजन होना क्लास, ये क्या कहलाता है क्लास? सब ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है क्लास। मूव ऑन नेक्स्ट, आगे चलते हैं। एनर्जी चेंज। अ चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज अकर। क्लास, जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो वहां पर एनर्जी में कोई ना कोई चेंजेस होता है क्लास। जैसे आपने अभी देखा ना क्लास कि केमिकल चेंज में या तो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है ना। यानी एनर्जी में तो चेंज हुआ, हीट एक प्रकार की क्लास क्या होती है? एनर्जी होती है, यानी एनर्जी बदलती है क्लास। एनर्जी में चेंजेस जरूर होते हैं जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है क्लास। तो एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इवॉल्व, या वो निकलती है, ठीक है, बाय अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज। मतलब जब भी कोई सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज होता है क्लास तो एनर्जी या तो निकलती है, रिलीज होती है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लास, ठीक है। बाय दिस वी मीन दैट, इसका मतलब क्या है क्लास? हीट और लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब, मतलब ज्यादातर एनर्जी क्लास हीट और लाइट के फॉर्म में ही निकलती है। हीट मतलब गर्मी क्लास, गर्मी मतलब कैसे कि जैसे आप किसी चीज़ को खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग में कैंडल से आप हीट लेते हैं, या किसी वुड या लकड़ी को जला के हीट लेते हैं, जो खाना बनाने में जनरली काम आती है, या किसी चीज़ को जलाने में काम आती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में काम आती है क्लास, वो होती है हीट। और लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। तो या तो जनरली हीट और लाइट से मतलब है, एनर्जी का मतलब यहाँ हीट और लाइट से है। तो हीट और लाइट या तो एब्जॉर्ब होंगे या इवॉल्व मतलब निकलेंगे बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। जैसे कि आप जब किसी चीज़ को जलाते हैं क्लास, आपको ये पता होना चाहिए दुनिया में हर वो चीज़ जो जलती है या बर्न होती है क्लास, उसके अंदर कार्बन पाया जाता है क्लास। क्या होता पाया जाता है? कार्बन। जैसे क्लास कोल जो होता है, कोयला, आप सभी ने कोल या कोयला देखा होगा, उसके अंदर कार्बन होता है क्लास। इज बर्न्ट मतलब जब उसको जलाया जाता है तो वो हमें हीट और लाइट देता है क्लास। जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं क्लास, कोई भी फ्यूल हो क्लास,
जैसे एलपीजी हमारे घरों में चलने वाली, किसी कैंडल को, किसी दीपक दिया, किसी बत्ती को किसी को जलाते हैं क्लास, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हीट और लाइट दोनों निकलते हैं। तो इसकी जनरल रिएक्शन ये होती है क्लास कि कार्बन जो होता है एक सब्सटेंस होता है ना। कार्बन, एस मतलब सब्सटेंस नहीं, एस मतलब सॉलिड है। कार्बन मतलब कोयला, कोई कोयला या कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है, जब वो जलता है क्लास, जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है क्लास, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन। तो जब वो जलता है या बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्लास। क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो उससे बनता है CO2। O2 मतलब होता है क्लास ऑक्सीजन, C मतलब होता है कॉपर। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं CO2 गैस, जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी के साथ क्लास हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों ही एनर्जी हमको मिलती है क्लास। इन द सेम वे क्लास, इसी तरीके से आपने लाइम स्टोन या चूना देखा होगा, या चूना पत्थर जिसको कहते हैं, लाइम स्टोन यानी चूना या चूना पत्थर क्लास। जब उसको बर्न करते हैं टू ऑब्टेन लाइफ, मतलब जब लाइम स्टोन या चूना पत्थर को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बर्न करने का मतलब यहाँ जलाना नहीं होता है, बर्न करने का मतलब यहाँ उसको गर्म करने से होता है क्लास। जब भी आप उसको गर्म करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ क्या देखा क्लास, हीट और लाइट निकल रही है, ठीक है। निकलना कैसे समझ में आया, जब एरो के इस तरफ जो चीज़ें होती है वो हमें मिलती हैं, तो हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम CaCO3 लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं क्लास इसको, लाइम स्टोन को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो उसके अंदर से क्लास दो चीज़ें निकलती है, CaO, इसको कहा जाता है क्लास क्विक लाइम, और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन यहाँ हीट यूज़ कर रहे हैं क्लास, एरो के इधर लिखा है मतलब हीट यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना मतलब एब्जॉर्ब करना, और यहाँ पर हीट निकलना मतलब इवॉल्व करना क्लास। इवॉल्व मतलब निकलना क्लास। तो क्लास एनर्जी में चेंज जरूर होता है। इसके अलावा क्लास स्टेट में भी चेंज होता है क्लास। स्टेट मतलब क्या होता है क्लास, अभी तक हमने देखा जाए तो 3 स्टेट होती है किसी भी चीज़ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लास वाटर का है कि वाटर को जब हीट करते हैं तो वाटर की वेपर बन जाता है। वेपर मतलब होता है क्लास गैस बनना। वाटर मतलब पानी की जब तरह होता है क्लास तो वो लिक्विड कहलाता है, और गैस, और इसके अलावा जब उसको आइस बना देते हैं क्लास तो वो सॉलिड बन जाता है। तो इन मेनी रिएक्शंस सॉलिड और लिक्विड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, मतलब किसी किसी रिएक्शन में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। दस दिस चेंज इज द स्टेट ऑफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर किसी रिएक्शन में अगर केमिकल चेंज होता है क्लास तो वहाँ पर स्टेट का चेंज होना है। ये जैसे एग्जांपल है वाटर, जब आप किसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को, किसको क्लास, वाटर के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं क्लास। क्या करते हैं कि इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है। मतलब लिक्विड के अंदर से दो गैसें निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस और क्लास लिक्विड गैस। व्हेन अमोनिया, जब अमोनिया एक गैस होती क्लास NH3, जिसका फॉर्मूला है NH3 अमोनिया गैस, इज अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के कांटेक्ट में लाते हैं क्लास दोनों को, तो एक सॉलिड चीज बनती है क्लास, मतलब गैस से सीधा सॉलिड बनता है, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं क्लास, अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन कैसे है क्लास, NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्लास। यहाँ पर ये H, एक H और इससे मिल जाता है क्लास, तो H3 और एक और मिल गया तो NH4 बन गया, और Cl भी उससे जुड़ गया, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं वाइट पाउडर। मतलब दो गैस मिलके क्या बन गया क्लास, एक सॉलिड बन गया क्लास। आया क्लास आपको समझ में। सो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझाया, इसके अलावा एनर्जी चेंज और चेंज इन स्टेट भी देखा क्लास। इसके क्लास साथ ही मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगा चेंजेस का या रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो क्लास और आपको समझ में आया हो कि चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सारी वीडियो आपको क्लास डायरेक्टली मिल जाएंगे। विथ नोटिफिकेशन के लिए क्लास आप बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा क्लास। ओके।